गुड मॉर्निंग क्लास। जैसे कि हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगभग कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अब हमारा क्या, कैपेसिटेंस में हम चलते हैं। कैपेसिटेंस में आप समझ सकते हैं कुछ टॉपिक पढ़ने इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर। ठीक है बेटा, तो देखिए बेटा, कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं पहले बताता हूँ। देखिए, कंडक्टर आपको मालूम हो, कंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इंसुलेटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे मेन डिफरेंस तो यही है। अब उसका कारण क्या होता है, देखिए कंडक्टर क्यों कंडक्ट करता है, बिकॉज इट कंटेन सम इलेक्ट्रॉन्स, सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इंसुलेटर में क्या होता है, ये फ्री नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या बाउंड होते हैं। तो हमारे पे कहते हैं दो मतलब एक इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, एक बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। तो इंसुलेटर में कहता है इलेक्ट्रॉन बाउंडेड होता है, जिसकी वजह से वो फ्री नहीं होते। ठीक है, और कंडक्टर फ्री होते हैं, जिसके अंदर वो फ्री मूव कर सकते हैं, तो कहीं भी मूव कर सकते हैं। दैट इज वाई इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का ही है कि अगर चार्ज हमारा मूवमेंट में आ रहा है, तो चार्ज जब मूवमेंट में जाएगा वो फ्री होगा। ठीक है, तो इट कंसिस्ट बाउंड इलेक्ट्रॉन, इट इज फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमने कंडक्टर में पढ़ना है कि बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में हमारा जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं चैप्टर, तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में देखेंगे कंडक्टर का बिहेवियर कैसा चेंज होता है या नहीं होता है ना। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, कुछ प्रॉपर्टीज है। इस जो ये प्रॉपर्टीज है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कैपेसिटेंस में जब हम पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस की जो डेरिवेशंस करेंगे उसमें इन सब प्रॉपर्टीज का यूज होगा। ठीक है, तो वहाँ पर समझना, अगर आप चाहते हैं आपको समझ आए तो यहाँ समझना जरूरी है। अगर आप ये समझ जाएंगे तो उनकी डेरिवेशन आपके लिए ईजी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैंने ये आपको पहले समझा दी, समझाने के लिए ये टॉपिक आपको बताया। ठीक है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर। बोलने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है, ठीक है, इंटीरियर कंडक्टर के इंटीरियर वो क्या होती है, जीरो होती है। कैसे, सपोज ये देखिए, ये हमने क्या माना, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव है, तो इसमें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फील्ड होगी इसकी, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब हमारा क्या है, ये कंडक्टर है हमारा, देखिएगा ये कंडक्टर है हमारा। ठीक है, कंडक्टर क्या है भाई, इसके अंदर कुछ ना कुछ फील्ड तो होगी ना। फील्ड क्या है, वो स्टैटिक पोजीशन में, तो दैट इज वाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ये एक्सटेंड। अब मैंने आपको सबसे फर्स्ट, अगर आपको मालूम है, इंट्रोडक्टरी क्लास के बाद जो लेक्चर लिया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट कराया था, और हमने पढ़ा था इंड्यूस चार्ज। ठीक, इंड्यूस चार्ज कैसे होगा, देखिए ये पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव है तो ये ऑटोमेटिक तो इसके क्या हो गया, ये न्यूट्रल था, मगर ये पॉजिटिव नेगेटिव भी कंसिस्ट करता है, मैंने बताया था। तो इसने नेगेटिव चार्ज इधर कर दिया, और पॉजिटिव जो चार्ज रहे होंगे या पॉजिटिव पार्टिकल्स को रिपेल कर दिया, तो इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गई, इधर पॉजिटिव, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या हो जाएगी, हमने ई इंटीरियर बोल। ठीक है, ई इंटीरियर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीरियर, ये इंटीरियर की फील्ड है, ये एक्सटर्नल की। अब देखिए होता क्या है बेटा, जितने चार्ज यहाँ होंगे उतने ही चार्ज इतने होंगे इस साइड, इलेक्ट्रो कंडक्टर के इस साइड होंगे। वैसे ही क्या होगी, जितने चार्ज यहाँ होंगे उतने ही चार्ज ये इधर इंडस्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो एक्सटर्नल की फील्ड होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, इंटरनल के बराबर। तो जो एक्सटर्नल फील्ड है वो इंटीरियर फील्ड के बराबर हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो नेट, अब ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और यहाँ इंटरनल कंडक्टर के अंदर क्या होगी, पॉजिटिव पॉजिटिव इस साइड, पॉजिटिव इस साइड नेगेटिव, द डायरेक्शन विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन। तो अपोजिट टू द एक्सटर्नल, इंटीरियर जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू इंटीरियर एक्सटीरियर। तो जिसकी वजह से क्या, नेट जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी ई, वो क्या निकलेगी, ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटीरियर। ठीक है, तो हमारे दोनों बराबर है, यानी कि इक्वल टू क्या जाएगा, जीरो। तो दैट इज वाई नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर ये कंडक्टर के अंदर क्या होगा, अगला इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखा है वो जीरो होगी। ठीक है, इंटरनल, इसके इंटरनल। ठीक है, तो मतलब इसके इंटीरियर क्या होगी, फील्ड जीरो। अब हमारा सेकंड पॉइंट था, जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। अगर कोई हमारा चार्ज कंडक्टर है, मान लीजिए जिसमें ये एक मैंने स्फीयर माना, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या सरफेस में है। ठीक है, तो जस्ट आउटसाइड, जो आउटसाइड है ऑफ चार्ज कंडक्टर का, चार्ज कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल टू द सरफेस मतलब ये मैंने बताया है, अगर ये फील्ड है, कोई कंडक्टर है, इसने फील्ड अपने अंदर चार्ज रखा है सरफेस में, तो इलेक्ट्रिसिटी फील्ड क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, कोई भी सरफेस है उससे नॉर्मल हो जाएगी, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी। ठीक है, 90 डिग्री एंगल बनाएगी। ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारी आउटसाइड क्या हो जाएगा, सरफेस के नॉर्मल एंगल बनाएंगे। ठीक है, अगर मान लो सपोज नॉर्मल एंगल नहीं बनाया होता है, नहीं बनाएंगे तो क्या होगा उससे, अगर सेम डायरेक्शन में होगी, ठीक है, तो उससे क्या हमारा चार्ज क्या मूव नहीं करेगा, सॉरी चार्ज मूव करेगा। ठीक है, चार्ज मूव करेगा तो क्या होगा, वहाँ पर करंट होगा, और हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक,
तो दैट इज़ नॉट, वहाँ पर पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये समझना ये है कि हमारा जो फील्ड होगा, हमने पहले भी पढ़ा था, कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको सुनी सुनी भी लग रही होगी, है ना, कि सरफेस की 90 डिग्री होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी फील्ड में, तो वही प्रॉपर्टीज़ है, ये नॉर्मल एंगल बनाएगी। थर्ड पॉइंट हमारा आता है नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इज जीरो एंड एनी एक्सेस चार्ज डिसाइड एट इट्स सरफेस क्या होगा, ठीक है। अगर कोई मतलब क्या बोलना चाह रहा है, ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, चार्ज होगा, जो नेट चार्ज, मान लो ये सर ये माना हमने, अगर अंदर कोई भी चार्ज है वो इंटरनल क्या होगा, चार्ज जीरो होगा, जिसकी वजह से हमारा क्या फील्ड जीरो हो जाएगी ना। यहाँ पर आपने गॉस थ्योरम पढ़ी थी हमने, है ना, सेंटर में क्या बन रहा था हमारा, सर्कल के बीच में मिडल में जीरो, सेंटर में जीरो बन रहा था, मतलब इंटीरियर, केवल नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर इंटीरियर में क्या होगा, जीरो होगा। चार्ज तो हमेशा सरफेस में रहता है, सरफेस में फ्लो होता है, अंदर तो होता ही नहीं है, तो नेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। एनी एक्सेस चार्ज, अगर एक्सेस चार्ज होगा कहीं भी सरफेस में, तो वो ऑटोमेटिक क्या जाएगा, सरफेस में आ जाएगा, ठीक है। कहीं सरफेस मतलब चार्ज क्या है, एनी एक्सेस चार्ज डिसाइड इट्स सरफेस, जो एक्सेस चार्ज होगा वो हमेशा सरफेस में ही लाई करता है, ठीक है। तो इंटरनल जीरो होता है और एक्सेस में ही होता है, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ है, 1 2 3, 3 प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली है, ठीक है। तो ये आपकी 3 है, इसमें 3 प्रॉपर्टीज़ और है, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए। अगर क्लास देखिए, 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिया हमने, 5 हमारी 3 प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली है, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टीज़ क्या है, पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। कोई भी कंडक्टर के अंदर, मतलब इनसाइड, किसी भी कंडक्टर के इनसाइड, इनसाइड हमने देखा था, उसी आधार पे है, इनसाइड और आउटसाइड क्या होता है पोटेंशियल, वो कांस्टेंट होगा। कैसे, अभी देखिए, हमें मालूम है ये वाला फॉर्मूला, इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर, है ना। इसे क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल ग्रेडियंट। जब कोई भी चीज़ पोटेंशियल हो कि रिस्पेक्ट डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हो, तो वो उसका ग्रेडियंट बोल दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है क्लास। तो हमारा क्या है, 3 पॉइंट हमने पढ़ लिए। चौथा पॉइंट हमारा क्या है, पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के इनसाइड और ऑन द सरफेस, सरफेस में इनसाइड और ऑन द सरफेस क्या होगा, पोटेंशियल, वो हमारा कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब होता क्या है, हमें मालूम है पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर, ठीक है, माइनस डी वी अपॉन डी आर। इनसाइड हमारा क्या होता है, ई जीरो होता है, क्यों, क्योंकि इनसाइड चार्ज जीरो होता है, तो ई भी हमारा जीरो होगा, ठीक है। तो हमारा जीरो हो गया, जीरो रख दिया हमने ई को, डी वी अपॉन डी आर, डी वी डी आर को दे दो, डी वी इक्वल टू जीरो, डी वी इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है कि चेंज, डी वी का मतलब क्या है, चेंज, मैंने बताया था डी वी डी का मतलब क्या होता है, स्मॉल चेंज, तो स्मॉल चेंज क्या है, जीरो, यानी कि चेंज ही नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है कोई, तो वी को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, यानी कि बोल रहे हैं सरफेस में, अगर कोई भी सरफेस है, सरफेस में क्या है कांस्टेंट है, और अंदर भी क्या है कांस्टेंट है, पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट। तो इसलिए बोलते हैं इट हैज कांस्टेंट वैल्यू थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ इट हैव कांस्टेंट वैल्यू थ्रू आउट वॉल्यूम ऑफ अ, ठीक है, मतलब क्या है कांस्टेंट वैल्यू होती है थ्रू आउट द वॉल्यूम, जो उसके बाद थ्रू आउट क्या पूरी उसमें क्या है पोटेंशियल वैल्यू सेम है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, 10 सरफेस क्या हो जाएगा हमारा, एक पोटेंशियल सरफेस, पहले ही पढ़ा था हमने एक पोटेंशियल फेस, ठीक है। तो इसमें कई प्रॉपर्टीज आपने पहले भी पढ़ चुकी है, ठीक है, तो आपको ईजी लग रहा होगा समझने के लिए, ठीक है। तो अब 5वीं प्रॉपर्टी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस में होती है ऑफ चार्ज कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस, किसी भी चार्ज कंडक्टर के सरफेस में जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मान लीजिए ये हमारा क्या है सरफेस है, सरफेस के चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, इसमें क्या होती है केवल इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो वो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस सरफेस में, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, सिग्मा। तो मतलब क्या बोलने का मतलब कि ई किसके किसके सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारी ज़्यादा है, क्यू हमारा होगा ना सरफेस में, क्यू हमारा ज़्यादा होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी यही तो होता है फॉर्मूला, क्यू ज़्यादा होगा। तो अगर हमारा इनसाइड क्या होता है हमारा, क्यू जीरो होता है, तो लैम्डा भी जीरो, सिग्मा जीरो तो ई जीरो है ना इनसाइड, और ऑन द सरफेस क्या होगा, क्यू की कुछ वैल्यू होगी तो ई की भी कुछ वैल्यू, सिग्मा की कुछ वैल्यू तो ई की कुछ वैल्यू होगी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिएगा।
क्लास देखिए हमने वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट 5 प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। नाउ अवर लास्ट प्रॉपर्टी 6 क्या है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन कैविटी ऑफ हॉलो चार्ज कंडक्टर। अगर हमारा हॉलो चार्ज कंडक्टर है, जैसे कि चार्ज हमारा साइन ये कंडक्टर है, ठीक है, हॉलो चार्ज कंडक्टर है, इसमें क्या है, चार्ज ऑलरेडी चार्ज प्लेस्ड है सरफेस में, ठीक है। तो इनसाइड क्या होगी हमारी, क्योंकि इनसाइड अगर हमें गॉसन सरफेस मारे, हमारा इनसाइड क्या होगा, जीरो चार्ज, चार्ज विल बी जीरो ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, ठीक है। हैंस इससे हम क्या बोल सकते हैं, हमारे जो डीवी होगा वो क्या होगा, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक जीरो हो जाएगा, यानी कि हमारा जो चेंज हो रहा है पोटेंशियल में वो क्या जो जीरो आ रहा है, यानी कि वी क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट इनसाइड, यहाँ क्या है हमारा इक्वल टू जीरो, यानी कि वी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो चार्ज हमारा क्या है, सरफेस में फ्लो। तो यही बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो जीरो होती है किसी भी हॉलो कैविटी के अंदर, ठीक है। ये हमारा क्या है, हमारा हॉलो कैविटी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर भी हमारा ई जीरो है, यानी कि पी कांस्टेंट होगा इस तरह, ठीक है। तो ये हमारी होगी 6 प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपकी 6 प्रॉपर्टीज हो गई, इन इस सबको आप समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप नंबर में मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अगर कोई प्रॉब्लम